हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान को स्टडी करेंगे और इस सामाजिक विज्ञान में हम लोग इसका फर्स्ट लेसन पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत उन प्रश्नों को लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत ये पहला प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ, कब और क्यों आरंभ हुआ। पूछ रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ और क्यों आरंभ हुआ। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है या करके कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में भी क्यों प्रारंभ हुआ, ये भी पूछ सकता है। या इस तरह भी पूछ सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में से किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। इस तरह पूछ सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में से किन दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न जो है घुमा फिरा करके इस तरह दे सकता है। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर सेम ही होगा। तो आइए हम लोग आंसर को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर कि यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में आरंभ हुआ। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछता है कि यूरोप की पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, इटली में प्रारंभ हुआ। कुस्तुंतनिया नगर पर तुर्कों द्वारा अधिकार कर लिए जाने पर यूनान के विद्वान धर्म तथा दर्शन की पुस्तकें लेकर इटली पहुंच गए। देखिए, कुस्तुंतनिया पर जब तुर्कों ने आक्रमण कर लिया तो वहाँ के जो विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, वह अपने धर्म और दर्शन की पुस्तकें लेकर वो इटली चले गए। उसके बाद है कि इटली वासियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। फलस्वरूप इटली में नवीन विचारों, भावनाओं तथा मान्यताओं का उदय होने से वहाँ पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ होने के उपयुक्त कारण के अतिरिक्त और भी कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि कुस्तुंतनिया पर जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो वहाँ के जो दार्शनिक या जो धर्मगुरु थे, या ऐसे कह सकते कि यूनान के जो विद्वान थे, तो उन्होंने क्या किया कि धर्म और दर्शन की पुस्तकें लेकर वे इटली चले गए। इटली वासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उनके धर्मों को सीखना प्रारंभ किया, जानना प्रारंभ किया, उनकी जो है पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि पुस्तकें जो है मानसिक पृष्ठभूमि को बदलने में कारगर होती हैं। और उन पुस्तकों को पढ़ने से इटली वासियों के अंदर जो है नवीन चेतना, नवीन विचार और नवीन भावनाओं का उदय हुआ, जो कि पुनर्जागरण में सहायक हुआ। ये तो इसका कारण था। इससे कुछ और भी कारण थे पुनर्जागरण के, नीचे दिया गया है कि इटली के अनेक नगर वाणिज्य तथा व्यापार के केंद्र होने के कारण समृद्ध थे। इटली के जो कई नगर थे वो वाणिज्य मतलब व्यापार मतलब बिजनेस के केंद्र थे और केंद्र होने के कारण वे समृद्ध थे। दूसरा है कि इटली के नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। जो इटली के नगर थे वो सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। सामंती व्यवस्था ऐसी होती थी कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार में किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार होते थे और वह जो है लोगों से टैक्स वसूलना, लोगों से उत्पादन का कार्य करवाना, उनका शोषण करना। तो ऐसी व्यवस्था थी। इसमें अधिकांश जनता, जो आम जनता थी, उसको कष्ट भोगने पड़ते थे और कुछ परसेंट लोग जो थे वह जो है उनके परिश्रम का आनंद उठाते थे। तो वही कहा कि इटली के नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। इन नगरों के स्वतंत्र व्यापार से पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। जब सामंती नियंत्रण से मुक्त थे तो व्यापार करने में स्वतंत्रता थी, और जब व्यापार में स्वतंत्रता थी तो समृद्धि आएगी तो नए तो सकारात्मक परिवर्तन भी अपने आप ही होने लगते। तीसरा कि इन नगरों के शासक कला प्रेमी थे। इन नगरों के शासक जो थे कला प्रेमी, मतलब वो कलाओं को महत्व देते थे, चाहे वो कैसी भी कलाएं हों, हस्तशिल्पी की हो, चित्रकारी की हो, या जैसी भी कलाएं। उन्होंने कुस्तुंतनिया से आने वाले यूनानी विद्वानों का स्वागत किया।
देखिए, कुस्तुनतुनिया से आने वाले विद्वानों का इटली में स्वागत हुआ, और ये विद्वान ही होते हैं चाहे किसी भी देश के हों। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो परिवर्तन लाने में समर्थ होते हैं, बाकी जनता तो जो है उनको भेड़ की तरह अनुसरण करती है। तो फ्रेंड्स, यह जो है अतुलगात्री प्रश्न रहा। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें है कि कह रहा है कि पुनर्जागरण की विशेषताएं लिखिए। से पूछ रहा है कि पुनर्जागरण की विशेषताएं लिखिए। देखिए, यहाँ उत्तर लिखा है नीचे कि पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थीं। जैसे पहला है, पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास किया। जरा इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास किया। देखिए, इसके पहले क्या था, धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था लोगों के ऊपर, और उस धर्म में जो है बहुत सारे आडंबर और बहुत सारे कुप्रथाएं व्याप्त हो गई थीं, उसमें सम्मिलित हो गई थी, जिसमें केवल कुछ ही लोगों का हित था, बाकी लोगों का अहित था। लेकिन धर्म के नाम पर लोग उन सारी चीज़ों को, उन कुप्रथाओं को, उन आडंबरों को मानने के लिए बाध्य थे। उन्हें जो है उनके ऊपर एक मानसिकता थोप दी गई थी कि आपको ये सोचना है, आपको यही करना है। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो है स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी, मतलब लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। उन्होंने क्या किया कि थोपी गई मानसिकता को अस्वीकार कर दिया। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, और जब स्वतंत्र रूप से सोचने लगे तो तर्क शक्ति का विकास हुआ। और जब व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है तो वह सत्य की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और जब व्यक्ति सत्य की तरफ बढ़ने लगता है तो सारे कुप्रथाएं, आडंबर और सकारात्मक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं, और वही हुआ इटली में। देखिए, दूसरे में कह रहा है कि पुनर्जागरण ने मनुष्यों को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। फ्रेंड्स, पुनर्जागरण के कारण ही लोगों के अंदर से जो अंधविश्वास थे वो समाप्त हुए। जो रूढ़ियाँ थी, रूढ़ियाँ का मतलब होता है कि ऐसे कार्यों को या ऐसे परंपराओं का निर्वहन करना जिनकी अब कोई उपादेयता नहीं रहती, बदलते हुए समय में उनका कोई लाभ नहीं रहता, लेकिन लोग उसको भी फॉलो करते रहते हैं। तथा करा किताब चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया। उस वक्त जो है चर्च के जो पादरी होते थे, ऐसा कहा जाता था कि उनके पास जो है राजा से भी ज़्यादा ताकत होती थी, और पूरी जनता के ऊपर उनका प्रभाव रहता था। तो ये लोग जो है चर्च के बंधनों से उन्हें छुटकारा मिला पुनर्जागरण कारण, और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। मतलब लोगों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, तब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें थर्ड है कि पुनर्जागरण ने केवल मानववादी विचारधारा का विकास किया, वह मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। देखिए, पुनर्जागरण से पहले क्या था, पारलौकिक, इसमें पारलौकिक संसार का बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार था, इस दुनिया से परे दुनिया की। और उसमें कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे आडंबरों को सम्मिलित कर लिया गया था। तो पुनर्जीवन ने क्या, जब पुनर्जागरण से प्रारंभ हुआ तो मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। मानववादी विचारधारा का मतलब ये है कि उसमें मनुष्य को महत्व दिया गया, मनुष्य के हितों को महत्व दिया गया। वह धर्म या वह परंपरा या वह विचार जो है किसी कार्य के लिए नहीं, किसी काम लायक नहीं है, या वह ये निरर्थक है यदि वह मानव का हित न करे। तो वही कहा है कि पुनर्जागरण ने केवल मानववादी विचारधारा का विकास किया, और मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी गई। तो वह शिक्षा दी गई, ऐसी शिक्षा दी गई जिससे मानव के सुखों में, जिससे मानव सुख प्राप्त कर सके, उसके दुख कम हो सके। इस लौकिक संसार को महत्व दिया गया, न कि पारलौकिक को। जैसे होता नहीं कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, जहन्नुम की प्राप्ति होगी, ऐसी इन चीजों को नकार दिया गया। जिस तरह की पुनर्जागरण ने केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों को ही नहीं बल्कि देशज भाषाओं के साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण में
यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथ का विकास तो हुआ ही, उनका प्रचार प्रसार तो हुआ ही, वरन जो देशज भाषाएं थी, जो देसी भाषाएं थी, उनके साहित्य का भी विकास हुआ, उनके साहित्य का भी प्रचार और प्रसार हुआ। उसके बाद है कि चित्रण को प्रोत्साहन दिया, इसमें चित्रण को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, पुनर्जागरण के समय कलाओं का बहुत विकास हुआ और चित्रण भी कला के अंतर्गत ही आती है। इसमें कि चित्रण को प्रोत्साहन दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने निरीक्षण, अन्वेषण, जांच तथा परीक्षण को महत्व दिया, अर्थात इसमें लोग जो है वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये सारी जो है पुनर्जागरण की विशेषताएं रही। लघुत्तरी प्रश्नों में भी दीर्घोत्तरी प्रश्नों में भी मैंने इसको समझाया है, तो आप जो है परीक्षा में लघुत्तरी प्रश्न भी पूछा जा सकता है और दीर्घोत्तरी, तो आप दोनों में ये जान सकें कि किस प्रकार लघुत्तरी में कितना हमको लिखना है और दीर्घोत्तरी में कितना लिखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसमें कह रहा है कि पुनर्जागरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक नए युग का सूत्रपात किया। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक नए युग का सूत्रपात किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पुनर्जागरण था वो मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के प्रारंभ का समय था। इससे लोगों के दृष्टिकोण में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला है तार्किकता। तार्किकता पर हमने कई बार बात की है, लेकिन फिर भी इसमें समझते हैं इसको। तार्किकता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करना। और दुनिया में यदि आप किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं तो वह चीज़ कदापि गलत नहीं हो सकती। देखिए, इसमें है कि यूनानी तथा रोमन संस्कृति के प्रभाव से ईसाई जगत में भी वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक खोज की चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। लोग अंधविश्वासों से मुक्त होने लगे। देखिए, पुनर्जागरण काल के पहले लोग जो है अंधविश्वासों में घिरे हुए थे, लेकिन पुनर्जागरण के बाद लोगों में वैज्ञानिक चेतना प्रारंभ हुई और खोजें प्रारंभ होने लगी, जिससे पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदलने लगा। दूसरा है मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब क्या है? मानवतावाद का मतलब है कि मनुष्य को अत्यधिक महत्व देना, उसके हितों को अत्यधिक महत्व देना। कह रहा है कि विद्वान, दार्शनिक, कलाकार आदि कह रहा सभी मानवतावाद में रुचि लेने लगे। एक देश के विद्वान, दार्शनिक, कलाकार सभी जो है मानवतावाद में रुचि लेने लगे, अर्थात तो उनके लिए मनुष्य का हित ही जो है सर्वोपरि हो गया। दिव्यता की अपेक्षा मानव के सम्मान के प्रति सभी की रुचि जागृत हुई। देखिए, इसमें कह रहा है कि दिव्यता की अपेक्षा मानव के सम्मान के प्रति सभी की रुचि जागृत हुई। जो उन्हें दिव्यता को बताया गया था कि जो है हमें अक्सर बताया जाता है कि ये स्वर्ग है, ये भगवान है, ऐसे दंडित करेंगे, ये करने पर ये करेंगे, हमको ये करना चाहिए, सारी चीज़ें उसी को कह रहा है दिव्यता। कह रहा है दिव्यता की अपेक्षा मानव के सम्मान के प्रति सभी की रुचि जागृत हुई। लोगों ने उन चीज़ों को अपनाना प्रारंभ किया जिससे मानव के सम्मान की रक्षा की जा सके, मानव के हितों की रक्षा की जा सके। देखिए, अगला है शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ शिक्षा का प्रसार, क्योंकि उस वक्त जो है जो छापे खाने थे उनका विकास होने लगा, पुस्तकें छपने लगी। जब पुस्तकें छपने लगी तो विद्वानों तथा दार्शनिकों के विचार सामान्य जनता तक सुलभ होने लगे, और जब लोग जो इन विचारों और नवीन चीज़ों को पढ़ने लगे तो उनके अंदर अपने आप सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। तो इसमें कह रहा है कि कला, विज्ञान और साहित्य सभी का एक ही लक्ष्य था, जीवन की सत्यता का ज्ञान। यह जीवन क्या है उसका ज्ञान कराना, ये सभी का, कला का भी लक्ष्य हो गया, विज्ञान का भी और साहित्य का भी। अगला है पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ कि खोज तथा आविष्कार। पुनर्जागरण काल में
लोग जो है, लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार होने लगा, लोग अंधविश्वासों को त्यागने लगे और लोग जो है अब तर्क के आधार पर सोचने लगे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि खोज तथा आविष्कार प्रारंभ हो गए। पहला है कि महान नाविकों की समुद्री यात्राओं तथा खोज यात्राओं ने नए तथा अज्ञात देशों की जानकारी दी। देखिए, यह वही समय था जिसमें नए नए देशों, अमेरिका और भारत की भी खोज हुई। लोग जो है, जब सामंती प्रथा समाप्त होने लगी तो व्यापार का स्वतंत्र रूप से विकास होने लगा। जब व्यापार का विकास होने लगा तो अपने विकास और व्यापार के विकास के लिए जो है नए नए देशों को खोजने की आवश्यकता हुई। लोगों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ की और नए नए देशों और राष्ट्रों को खोजा। तो वही कराए, खोज तथा आविष्कार में कराए कि महान नाविकों की समुद्री यात्राओं तथा खोज यात्राओं ने नए तथा अज्ञात देशों की जानकारी दी। जैसे वास्को डी गामा और लोग थे, मैगलन था, वास्को डी गामा थे, ये सब। पांचवा है कि ईसाई धर्म का विभाजन। किसमें करा? ईसाई धर्म का विभाजन। कह रहे सुधार आंदोलनों ने ईसाई धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया। उसमें कौन था? रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में बांट दिया। देखिए, पुनर्जागरण का ये महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ कि जो ईसाई धर्म था वह दो भागों में बट गया। कौन कौन? रोमन कैथोलिक में और किसमें? प्रोटेस्टेंट धर्म में, दो भागों में बट गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्र राज्यों का उदय। जैसे इसमें कह रहा है कि राष्ट्र राज्यों के उदय से सामंती लॉर्ड तथा पोप का राजनीति में हस्तक्षेप बंद हो गया। देखिए, जब राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा तो जो सामंती लॉर्ड थे, जो पोप थे, जो इनका समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव था, इनके हाथों बहुत बड़ी शक्ति थी और ये अपनी शक्ति का उपयोग करके लोगों का शोषण करते थे, तो इनका प्रभाव, इनका राजनीति में हस्तक्षेप इनका समाप्त हो गया। जब राजनीति में हस्तक्षेप समाप्त हो गया तो समान लोगों की भागीदारी होने लगी और समान लोगों के हितों की सुरक्षा होने लगी। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें पुनर्जागरण का क्या प्रभाव हुआ हमने इसको समझाया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे गैलीलियो, टॉमस मूर, रोजर बेकन और लियोनार्डो दा विंची। यह जो है, ये ऐसे लोग थे जो पुनर्जागरण काल की एक शख्सियत थे, एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। विशेष क्षेत्र में इनकी अपनी ख्याति थी। तो कह रहा है इन्हीं का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मतलब इनके बारे में कुछ लिखिए, कुछ बताइए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक एक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो वह गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम लोग गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये गैलीलियो कौन था? तो गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। यह जो है इटली का साइंटिस्ट था। इसने दूरबीन अथवा दूरदर्शक यंत्र बनाकर खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों के बारे में पता लगाया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, या दूरदर्शक यंत्र बनाकर, मतलब दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता था देखने, और जिससे कारण जो है खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों को जानने में इसको मदद मिली और अनेक तथ्यों के बारे में इसने पूरे विश्व को इससे परिचित कराया। बहुत सारी खोजों को किया। तो वही करा इसने कि गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। इसने दूरबीन अथवा दूरदर्शक यंत्र बनाकर खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों के बारे में पता लगाया तथा डायनेमिक्स, जिसे गति विज्ञान कहते हैं, तथा डायनेमिक्स के अध्ययन की नींव भी डाली। डायनेमिक्स की शुरुआत जो है गैलीलियो से ही मानी जाती है, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। गैलीलियो एक ज्योतिषी ही नहीं वरन एक महान वैज्ञानिक भी था। जो गैलीलियो था वह केवल ज्योतिषी नहीं था वरन एक महान वैज्ञानिक भी था। इसने थर्मामीटर का भी आविष्कार किया। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा ही किया गया। देखिए, जो अगला व्यक्तित्व है वह है टॉमस मूर। इन्हें सर टॉमस मूर कहा जाता है। तो इसमें कि टॉमस मूर पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। टॉमस मूर कहाँ का था? इंग्लैंड का था। और क्या था? एक साहित्यकार था। उसने अपनी साहित्यिक रचना यूटोपिया में समकालीन समाज का व्यंग्यात्मक चित्रण किया। उनकी एक प्रसिद्ध कृति है यूटोपिया। अधिकांशतः ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि यूटोपिया किसकी रचना है। तो यूटोपिया सर टॉमस मूर की रचना है। तो उन्होंने इनकी साहित्यिक रचना थी, उसमें उन्होंने समकालीन समाज का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है।
उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है उस वक्त के समाज की। उसके बाद है रोजर बेकन। अगला व्यक्तित्व है रोजर बेकन का। देखिए, रोजर बेकन जो था एक वैज्ञानिक था। इसमें लिखा है कि रोजर बेकन जिसका जीवन अवधि लिखा है कि 1214 से 1295 ईस्वी तक। कह रहा है कि रोजर बेकन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने तर्कवाद के आधार पर सत्य और धर्म की विवेचना करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और धर्म की विवेचना जो है तर्क के आधार पर होनी चाहिए, न कि पुरानी परंपराओं या प्रथाओं के आधार पर होनी चाहिए। रोजर बेकन ने भूगोल, खगोल, गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। इनका जो है रोजर बेकन का योगदान भूगोल के क्षेत्र में भी रहा है, खगोल के, गणित के, विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस महान साहित्यकार ने अनेक विषयों पर विद्वतापूर्ण निबंध लिखे। रोजर बेकन ने अनेक विषय मतलब भूगोल, खगोल, गणित और विज्ञान विभिन्न विषय पर उन्होंने विद्वतापूर्ण अपने निबंध लिखे। बेकन ने यूरोपवासियों में शिक्षा एवं अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। बेकन ने जो है अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने यूरोपवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि नहीं, इन्हें जो है शिक्षा एवं अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और अध्ययन ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सत्य को जानने में मदद कर सकती है, लोगों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, लोगों के अंदर रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास को समाप्त कर सकती है। यह शिक्षा और अध्ययन में ही यह ताकत है। देखिए, जो अगला है वो है लियोनार्दो दा विंची, एक महान व्यक्तित्व। लियोनार्दो दा विंची एक महान व्यक्तित्व का नाम है जिसके अंदर कई प्रतिभाएं थीं और जिसकी रचनाएं आज भी जो हैं बहुत संरक्षित रखी हुई हैं और जिसकी कीमत जो है करोड़ों में है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह पुनर्जागरण काल को इटली का यह महान चित्रकार था। कह रहा है यह पुनर्जागरण काल का इटली का महान चित्रकार था। आज भी जब चित्रकारों का नाम लिया जाता है दुनिया में तो लियोनार्दो दा विंची का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके चित्र द लास्ट सपर तथा मोनालिसा लोगों को आज भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसके चित्र हैं द लास्ट सपर तथा मोनालिसा। आप नेट पर इनको सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ये सारी चीज़ आ जाएंगी, आप उनके बारे में पढ़ भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो लास्ट सपर था मोनालिसा, ये जो है रचनाएं की आज भी संचित करके रखी गई हैं और आज भी इनकी कीमत जो है करोड़ों में है। और मोनालिसा का चित्र तो बहुत ही सुरक्षा में रखा गया है और मोनालिसा के चित्र को बनाने में इनको 12 साल तक का समय लगा। और इस चित्र की खासियत है कि जिस एंगल से देखेंगे आपको थोड़ा उसमें डिफरेंस नजर आएगा। आप जो है द लास्ट सपर और मोनालिसा इन दोनों को नेट पर सर्च करने का प्रयास करिएगा। तो कि वास्तव में लियोनार्दो सर्वोत्मुखी प्रतिभा का स्वामी था। सर्वोत्मुखी प्रतिभा मतलब इसके अंदर एक नहीं, वह कई प्रतिभाओं का धनी व्यक्ति था, कई प्रतिभाएं थी। वह कवि भी था, गायक भी था, चित्रकार भी था, मूर्तिकार था, दार्शनिक था, वैज्ञानिक था और इंजीनियर, मतलब सब कुछ था उसके अंदर। एक नहीं, कई प्रतिभाओं का धनी व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स, ये रहा पुनर्जागरण काल के महान व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण। और ये कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और वीडियो देखने की मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।